हेलो भाई लोग, जय हिंद। तो हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस को प्रश्न संख्या हम 17 तक कर लिए थे। आज करेंगे प्रश्न संख्या 18 से आगे की ओर चलेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। समझिए, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और यहाँ से हम प्रॉफिट ले रहे हैं 20% का, तो आप हमें इसका विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और इसमें लॉस हो रहा है 20% का, 20% का लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। इन दो चीज़ों को समझिए, ठीक है, बाकी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला से करेंगे तो आसानी होगा, फार्मूला नहीं याद करना है। तो कैसे करना है, देखिए, क्रय मूल्य 100 रुपया है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जो विक्रय मूल्य बराबर होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य यानी 100 रुपया। अब देखिए, लाभ हो रहा है कितना का, 20% का। तो 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, तो 20% का मतलब हुआ 20/100। यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 100 का 20% कितना लाभ, 20 लाभ। तो कितना हो जाएगा, 100 + 20 120। क्या हो जाएगा, 120। तो क्रय मूल्य गुने 120/100, 100 से 100 कट गया, क्या बचा हमारा, 120 रुपया हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो समझिएगा, ये जो 120% है, 120 कहाँ से लाए, तो 20% को तोड़े 20/100 और 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। तो सब मिला करके हम देखेंगे तो एक फार्मूला होता है जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे 7-8 में। वो क्या था, वो था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू, क्या था जी, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, यही ना था। अब देखिए, यही चीज़ हम यहाँ पे बता चुके हैं। देखिए, क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, तो क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया। और जो 120 है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है 100 और प्लस दूसरा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 20%, तो 100 + 20 120/100। समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से जब हानि हो जाएगा तो जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 20% हानि का मतलब क्या हुआ, 20% हानि का मतलब हुआ 20/100। मतलब कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो 100 का 20% हानि कितना हो जाएगा, 20। तो 100 में अगर 20 का हानि होता है तो बचेंगे कितना में, 80 में। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य का कितना, 100 में से 20 जाएगा तो क्रय मूल्य का 80/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा हमारा, 80 रुपया, क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो यहाँ से भी फार्मूला होता है हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100, यही ना होता है जी, देखिएगा। तो कुल मिलाकर के फार्मूला तो होता ही है, लेकिन फार्मूला को याद नहीं करना है। चूँकि फार्मूला याद रहेगा नहीं तो आप सिंपली देखेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के कंडीशन में क्रय मूल्य का अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस जितना होगा वो करेंगे बटे 100 करेंगे, अगर लॉस है तो घटा देंगे। ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। एक तरीका और है, वो इस तरीके से है कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे लाभ अगर 20% है तो 20% को जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो क्या होगा, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, तो देखिए, अगर 5 क्रय मूल्य है, 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 क्रय मूल्य है तो 5 का 20% एक का लाभ। तो 5 में 1 का लाभ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य का 5×1 6/5 गुना होगा। तो 5 से काटेंगे, 20×5 100 और 20 × 6 20 से 120 रुपया आ गया। इसी तरीके से यहाँ जब लॉस के कंडीशन में बात करेंगे तो लॉस कितना है, 20% का, और 20% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको भी क्या लिखेंगे, 1/5। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो यहाँ जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कितना है, 100 का। तो 5 का 20% 1 होगा, कोई डाउट है, तो 5 का 20% 1 होगा तो 1 का लॉस, तो 5 में 1 का लॉस तो कितना में बेचेंगे, 4 में, यानी 100 क्रय मूल्य का 4/5 गुना 5 से काटेंगे 20, तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 20 चौके 80 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, शायद पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं और यहाँ भी समझा रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न संख्या 18 कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% वजन कम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बेईमान दुकानदार है जो कहता है कि हम वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचते हैं और वजन तौलते समय 30% कम तौलता है, तो इसका लाभ क्या ले रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम मान लेते हैं
कि मान लिया जाए कि 1 ग्राम जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य 1 रुपया है। कितना रुपया है? 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं एक दुकानदार जो था वो 100 ग्राम वस्तु खरीद के लाया, तो 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया है, तो 100 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो दुकानदार का जो क्रय मूल्य हो गया, दुकानदार का क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो दुकानदार का क्रय मूल्य जो हो गया 100 ग्राम का, वो हो गया 100 रुपया। और दुकानदार क्या कहता है कि भाई साहब हम वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, यानी बेनिफिट नहीं लेते हैं। यानी 100 ग्राम वस्तु को 100 रुपया में लाया तो 100 ग्राम को 100 रुपये में बेच देगा, यानी विक्रय मूल्य भी कितना है? 100 रुपया, है ना। तो 100 ग्राम को बेचना था कितना में? 100 ग्राम को बेचना था 100 रुपया में, लेकिन उसने क्या किया कि 30% वजन कम तौला, तो 30% वजन कम दिया। 30% का मतलब 100 में 30 कम, तो 100 में 30 कम, तो 100 ग्राम दे रहा था, वहाँ से 30 ग्राम कम दिया, तो दिया कितना? 70 ग्राम दिया। यानी 100 ग्राम को खरीदा 100 रुपया में और 70 ग्राम को बेच दिया 100 रुपया में। सब मिलाकर यही कहानी है, कोई दिक्कत? अब देखिए सर जी, 100 ग्राम वस्तु लाया 100 रुपया में और 70 ग्राम को बेच दिया 100 रुपया में, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्वांटिटी यानी मात्रा को बराबर करेंगे। तो मात्रा को बराबर करेंगे, यहाँ 100 है, यहाँ कितना है? 70 है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को जब बराबर करेंगे तो यहाँ हम गुना कर देते हैं कितना से? 7 से, और यहाँ से गुना कर देते हैं 10 से। तो देखिए 7 गुने 100 700 ग्राम, 100 गुने 70 सॉरी 10 गुने 70 700 ग्राम, यानी क्वांटिटी बराबर हो गया 700 ग्राम यहाँ भी, 700 ग्राम यहाँ भी। और देखिए यहाँ जब 7 से गुना किए तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 700 रुपया। यहाँ 10 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100 गुने 10 1000 रुपया। यानी जो क्रय मूल्य है वो हमारा 700 है और जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 1000 है। तो किसी चीज़ को 700 में खरीद के 1000 में बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? तो 300 रुपये का प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट पर बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितना? 300 का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना? 700 पे, तो 100 पे कितना? तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसे भागा देंगे, 3/7 गुने कितना हो जाएगा जी? 100। तो हम आपको बताए थे पहले 1/7 निकालिए। 1/7 कितना परसेंट होता है? तो 1/7 होता है, पहले 3 को 3 लिखेंगे, 1/7 होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत। अब 14 तिया 42 और 2 तिया 6, यानी 42 सही 6/7 प्रतिशत। इस कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अब परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज में हम इसे करा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो पिछले प्रश्न के जैसा है, क्या करना है? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया है। क्या है? 1 रुपया है। तो क्या कहता है कि जो दुकानदार है वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो के बदले 960 ग्राम देता है। तो पहले उसे क्या करना होगा? 1 किलोग्राम खरीदना होगा। तो 1 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1 रुपया है, तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? तो 1000 रुपया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद क्या कहता है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करने का मतलब क्या हुआ? तो उसका सीधा मतलब है कि 1000 ग्राम यानी 1 किलो को 1000 में खरीदा, तो यही 1000 ग्राम को क्या करना होगा? 1000 में बेचना होगा। क्रय मूल्य पर बेचना होगा, यानी 1000 में खरीदा 1000 में बेच दिया। तो अगर 1 किलोग्राम खरीदे 1000 में और वही 1 किलोग्राम बेच दे 1000 में, तो कहाँ लाभ होगा? नहीं लाभ होगा, नहीं हानि होगा। लेकिन कहता है नहीं, वो क्या करता है? 1 किलो के बदले 960 ग्राम देता है, यानी जहाँ इसको बेचते समय 1 किलो देना चाहिए, यानी 1000 ग्राम देना चाहिए, वहाँ 1000 ग्राम के जगह कितना दे रहा है? 960 ग्राम। 960 ग्राम ही दे रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो कहता है अब बताइए कि इसका लाभ क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या करना है, इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं आप।
समझिए इस प्रश्न में क्या है, 1000 ग्राम खरीदा 1000 रुपया में, तो अब बेचा कितना 960 ग्राम। तो हमें क्या बराबर करना है, क्वांटिटी यानी मात्रा, तो मात्रा बराबर करना है। तो 960 ग्राम को खरीदे और 960 ग्राम को बेचे, ऐसा बना देते हैं। तो 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया है, तो सबसे पहले 960 ग्राम को बेचने से पहले 960 ग्राम को खरीदना पड़ेगा। तो 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 960 ग्राम का 960 रुपया। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वांटिटी बराबर हो गया, यहाँ भी 960, यहाँ भी 960। अब देखिए खरीदा कितना में, 960 में, बेचा कितना में, 1000 में। तो लाभ कितने का, तो लाभ हो रहा है 40 का। कितने का लाभ, 40 का। 40 का लाभ कितना, 40 का लाभ कितना पे, तो 960 पे। तो 100 पे कितना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96 है ना। 1/24 गुने 100 क्या हो जाएगा, 1/24 गुने 100। वैसे भी 1/24 को आप बदलेंगे परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा, 24 चौक 96, 4 सही 1/6%। आपको याद कराए थे। तो कितना हो गया हमारा लाभ, 4 सही 1/6% का क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे है, देखिए यहाँ प्लस का साइन से समझेंगे कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कहता है कि क्या करता है भाई साहब, कहता है कि हम वस्तु को 44% हानि पर बेचते हैं। तो 44% हानि में बेचता है। सबसे पहले पिछले प्रश्न की तरह ही मान लेंगे, प्रश्न संख्या 20 है। मान लेते हैं कि 1 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 1 रुपया। क्या मान लिए, दिख रहा है जी, दिख रहा है। 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, ऐसा हम मान लिए, ठीक है। तो अगर बताइएगा 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि दुकानदार कहता है कि हम 44% हानि पर बेचेंगे। तो 44% हानि का मतलब क्या हुआ, तो 44% हानि का मतलब हुआ, 44% को क्या लिखेंगे, 44/100। मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है तो 44 रुपये हानि लेंगे। तो 100 में से 44 रुपये हानि लेंगे तो बेचेंगे कितना में, 56 रुपया में। कितना बेचेंगे, घटाएंगे तो 100 में से 44 घटाएंगे 56, यानी 100 रुपया का चीज़ हम 56 में बेचेंगे। तो कह मान लेते हैं कि कोई जो व्यक्ति था, दुकानदार है, वो वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा और कहता है इसी वस्तु को हम बेचेंगे, क्या करेंगे, बेचेंगे कितना में बेचेंगे, 44% हानि पे। तो जब 44% हानि करेंगे भाई साहब तो कितना में बेचेगा ये, तो ये बेचेगा आपका 56 रुपया में। दिक्कत है, दिक्कत है नहीं है। तो इसके अनुसार दुकानदार के अनुसार कहता है कि हम 100 ग्राम चीज़ को 100 रुपये में ख़रीद के लाए हैं और 100 ग्राम इसी चीज़ को हम 56 रुपया में बेचेंगे। लेकिन वो क्या करता है, वज़न को कम तौलता है। कितना वज़न, 30% कम वज़न तौलता है। तो 30% कम वज़न तौलता है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि इसको देना था 100 ग्राम और 100 ग्राम नहीं दिया। तो 100 ग्राम की जगह कितना दिया, 30% कम, यानी 100 में 30 ग्राम। तो 100 ग्राम में 30 ग्राम कम, तो दिया कितना, तो दिया आपका 70 ग्राम, यानी 70 ग्राम को वो बेच रहा है 56 रुपया में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 100 ग्राम का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यहाँ 70 ग्राम का विक्रय मूल्य 56 रुपया है। तो यहाँ से लाभ हानि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्वांटिटी यानी मात्रा सेम करना होगा। तो क्वांटिटी यहाँ 100 ग्राम 70 ग्राम सेम करना होगा। तो सेम कैसे करेंगे, तो एक तो है कि गुना करके देखिए, दूसरा है तरीका ये है कि 70 ग्राम खरीदा है, बेच रहा है, तो 70 ग्राम खरीदा भी होगा। तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 70 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, 70 रुपया, है ना। अब इसी 70 ग्राम को 70 रुपया इसको खरीदने में लगा और इसी 70 ग्राम को 56 रुपये में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है भाई साहब 14 रुपया का। माइनस मतलब क्या, लॉस, हानि। तो 14 रुपया का हानि किस पे हो रहा है, 70 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुना कर लेंगे। तो 14 एकम 14, 14 पचे 70। तो क्या हो गया, 1/5 गुने 100, कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। यानी हानि कितना है, 20% का हानि है। तो जो प्रश्न में उसने कहा था कि 44% का हानि है, वो एक्चुअल में है कितना, 20% का, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न संख्या 21 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई साहब। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही सब प्रश्न आपको देखने में मिल जाएगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, कहीं दिक्कत होता है तो पूछ लिया कीजिए।
कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। मतलब एक दुकानदार है, वो कहता है कि हम वस्तु को 10% लाभ पर ही बेचते हैं, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य, सबसे पहले 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया है। तो दुकानदार कहता है, क्या कहता है कि 100 ग्राम वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे हैं और इसको हम मात्र 10% लाभ पे बेचेंगे। तो 10% लाभ पे बेचेंगे तो दुकानदार का कहे अनुसार, दुकानदार का कहना क्या है कि 100 ग्राम जो वस्तु को हम खरीदे हैं उसको हम बेचेंगे 10% लाभ पे। 10% लाभ पे मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो लाभ कितना का लेंगे, 10 का। तो 10 का लाभ लेके बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में, 110 रुपया में, ऐसा दुकानदार कहता है। जैसा कहा वैसा मैंने लिख दिया। लेकिन वो करता क्या है, 20% कम वजन तौलता है। दुकानदार क्या करता है, जो वजन है 20% कम तौलता है। तो 20% का मतलब क्या हुआ जी, 100 में 20, यानी जहाँ 100 ग्राम तौलना था वहाँ 20 ग्राम कम तौल दिया। तो 100 ग्राम की जगह 20 ग्राम कम तौलेगा तो कितना तौलेगा, 80 ग्राम, है ना। यानी 80 ग्राम को 80 ग्राम वस्तु को बेच दिया 110 रुपया में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वांटिटी बराबर करेंगे। तो क्वांटिटी बराबर करने के 2 तरीके, एक तरीका क्या है कि यहाँ भाई साहब 8 से गुना कर दीजिए तो 800 हो जाएगा, यहाँ 10 से गुना कर दीजिए, है ना। अब यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ भी 8 से गुना कर दीजिए, यहाँ 10 से गुना किए तो यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिए। इस तरीके से जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपया और विक्रय मूल्य हो जाएगा 1100 रुपया। यहाँ देखिए वस्तु बराबर हो गया 800 800, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 800 का चीज़ 800 में खरीदा, 1100 में बेचा, तो लाभ कितने का, 300 का प्रॉफिट हुआ। अब कहता है प्रॉफिट परसेंट बताइए, है ना। तो 300 का जो प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ, 800 पे। तो 100 पे कितना, 00 से 00 कट गया, 3/8 को क्या बोलते हैं, 37.5%। ये सब याद रखिए, ठीक है। एक तरीका और है, देखिए क्या करने का, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा एक तरीका और समझिएगा। हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि 80 ग्राम वो बेच रहा है 110 रुपया में, 80 ग्राम को बेच रहा है 110 रुपया में। तो 80 ग्राम को पहले खरीदा होगा, तो 1 ग्राम खरीदने का मूल्य कितना, 1 रुपया। तो पहले 80 ग्राम खरीदेगा वो, तो 80 ग्राम खरीदेगा कितना में, 80 रुपया में। तो देखिए 80 ग्राम यहाँ भी, 80 ग्राम यहाँ भी, मतलब खरीदते समय भी 80 ग्राम और बेचते समय भी 80 ग्राम। अब 80 रुपये में खरीदा, 110 में बेचा, तो लाभ कितने का, 30 का लाभ, कितना पे, 80 पे। तो 100 पे कितना, 0 से 0 कट गया, 3/8 को क्या बोलते हैं, 37.5%। आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहें दोनों हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए जो अगला प्रश्न है इसी टाइप से है, इसी का जस्ट उल्टा प्रश्न है। देखिए प्रश्न को लिखते हैं क्या है। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 1% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है तथा 37.5% का लाभ कमाता है, तो x का मान क्या होगा। देखिए तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि मान लेंगे 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 ग्राम जो आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 100 ग्राम वस्तु का कितना कीमत हो गया, 100 रुपया हो गया। अब कहता है कि हम इसे 1% लाभ पर बेचेंगे, तो 1% लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 1% लाभ पर बेचने का मतलब हुआ 1% मतलब 1/100, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 1 रुपया लाभ लेगा, तो कितना में बेचेगा, 100 प्लस x में बेचेगा। तो कितना बेचेगा, 100 ग्राम को, ऐसा वो बोलता है। लेकिन वो क्या करता है, वजन 20 ग्राम कम तोलता है, यानी जहाँ 100 ग्राम देना था वहाँ 20 ग्राम कम दे रहा है, यानी कितना दे रहा है, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम को बेच दिया कितना में, 100 रुपया प्लस 1 रुपया में। तो अब देखिए 80 ग्राम को बेचा, सबसे पहले 80 ग्राम को खरीदा होगा, तो देखिए 80 ग्राम को बेचा तो 80 ग्राम को खरीदा होगा, तो 100 ग्राम का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 80 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया। अब देखिए यहाँ क्वांटिटी बराबर हो गया। अब यहाँ समझिएगा कि 80 रुपया में खरीद करके 80 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। अब इस पर प्रॉफिट ले रहा है कितना परसेंट का, 37.5% का। तो अब 80 रुपया इसका क्रय मूल्य है और प्रॉफिट कितना है, 37.5%। तो यहाँ से देखेंगे, इसको थोड़ा हम किनारे रखेंगे, इसको यहीं रखते हैं, ठीक है।
इसको हम थोड़ा घेर देते हैं। अब समझिए किसी वस्तु को वो ख़रीदा कितना में, 80 रुपया में, प्रॉफिट कितना ले रहा है, 37.5%। 37.5% का मतलब क्या होता है भाई साहब, 3/8। इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य का, देखिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपया है तो 8 का 37% कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा यानी 11। तो क्रय मूल्य का 11/8, 8 से काटेंगे 8 दहें के 80, तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 11 दहें के 110 रुपया। अब देखिए यहाँ पे वही विक्रय मूल्य 100 + x है, यहाँ पे 110 है, तो यहाँ से x का मान कितना होगा, इसको हम लिखेंगे 100 + 10, 100 के बराबर है तो x के बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो गया 10, यानी x% बोला था तो 10% होगा। तो लाभ कितना रखा गया था, तो लाभ रखा गया था 10%, लेकिन वजन कम दिया इसलिए उसका लाभ कितना हो गया 37.5%। कहाँ गया, प्रॉब्लम है कि जिसको जी। अगला इसी टाइप का प्रश्न और देखते हैं। पिछले प्रश्न के जैसा प्रश्न है, देखिए कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 1% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन 25% वजन कम तौलता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न के जैसा है, जैसे जैसे प्रश्न कहता है उसी को वैसा ही वैसा करते चले जाएंगे। सबसे पहले 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपया है, तो 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी, 100 रुपया है। अब कहता है भाई साहब कि इसको हम 1% हानि पर बेचेंगे, तो 1% हानि पर बेचेंगे, तो 1% हानि पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा जी, 100 - 1 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। पूछे ऐसा क्यों, तो 1% हानि, 1% मतलब 1/100, यानी 100 का क्रय मूल्य में 1 का हानि, तो 100 - 1 रुपया क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। कोई दिक्कत, इसको घेर देते हैं, आगे जा करके काम आएगा। अब कहता है कि इसको कहता है हम बेचेंगे और वजन कितना तौलेंगे, 20% वजन कम देते हैं। तो जब वजन 20% कम देते हैं तो 100 ग्राम की जगह हम देते हैं कितना है, 80 ग्राम देते हैं, है ना जी, 80 ग्राम देते हैं। तो सबसे पहले बताइए 80 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया। कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो 80 ग्राम बेचा तो सबसे पहले 80 ग्राम खरीदेगा, तो 80 ग्राम का क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया। अब कहता है यहाँ से हम लाभ लेंगे कितना परसेंट का, 20% का। तो बताइए पहले, सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य होता कितना है, तो 20% का लाभ लेंगे, तो 20% का मतलब क्या हो गया भाई साहब, 1/5, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य का 5 का 20%, एक चूँकि प्रॉफिट है तो प्लस होगा, तो जो विक्रय मूल्य होगा 80 का 5 1 6/5, 5 से काटेंगे 16, कितना हो गया 96 रुपया। यानी किसी वस्तु को, देखिए यही सेम चीज़ कहता है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 100 - x, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 96, तो दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 - 96, कितना हो जाएगा 4। x% का मान या x का मान कितना होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दोनों प्रश्न से हट करके है। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 1% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 25% वजन कम तौलता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे वही प्रोग्राम हम मानेंगे कि 1 ग्राम का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपया। हम जा रहे हैं डिटेल में, तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 100 रुपया। अब दुकानदार दावा करता है कि हम इसे 1% हानि पर बेच रहे हैं भाई साहब, तो 1% हानि पर बेच रहे हैं तो बेचेंगे कितना में, 100 - 1 रुपया में। कोई दिक्कत नहीं, कितना को, 100 ग्राम को, ऐसा दुकानदार कहता है। लेकिन क्या करता है, 20% नहीं 25% वजन कम तौलता है, तो 25% यानी 25 ग्राम कम तौलेगा, तो 100 में से 25 ग्राम कम तौलेगा तो कितना तौलेगा, 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम को बेच दिया 100 - 1 रुपया में, तो 75 ग्राम। तो 75 ग्राम को बेचने से पहले 75 ग्राम क्या करना पड़ेगा, उसे खरीदना होगा। तो 1 ग्राम का खरीदी मूल्य 100 रुपया, 1 रुपया, 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 75 ग्राम का 75 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया, एट लास्ट क्या हुआ, वो उसको 20% का लाभ हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 75 का 5 का 20% 1 का लाभ, यानी 6/5, है ना जी। इसी में फॉर्मूला छुपाए बताए थे आज के शुरुआती वीडियो में। 5 से काटेंगे 15, 15 छक्का कितना हो गया, 90 रुपया। यहाँ विक्रय मूल्य 90 रुपया आ रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य क्या आ रहा है जी, देखिए तो 100 - 1 रुपया,
तो जो यहाँ 100 माइनस x है वही हमारा क्या है 90 है। तो x बराबर क्या होगा भाई साहब 10 होगा। 100 में से 10 घटाएंगे तब ही ना 90 बचेगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। तो इस तरीके से एरिथमेटिक प्रश्न में ध्यान रखना है कि प्रश्न जैसे जैसे कहे हमें वैसे वैसे करते जाना है, रिजल्ट आ जाएगा। और आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, मन मन में ही सबको करना है, केवल डाटा को लिखते जाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बैठे हैं तो पहले लिखिए 1 ग्राम का क्रेमोल, अरे क्या ज़रूरत है इसका भाई साहब, ना इसका ज़रूरत है ना इसका ज़रूरत है, आप इधर से डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए देखिए, जो अगला प्रश्न 25 नंबर है एक काफ़ी डिस्प्यूटेड प्रश्न है। अगर हम विस्तार से पहले करेंगे फिर इसका बताएंगे कि किसके पीछे क्या डिस्प्यूट है, मतलब क्या विवाद है इस प्रश्न पे। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है कि कोई बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वो हम नहीं बता रहे हैं, हमें भी किसी ने बताया है और हम आपको बता रहे हैं। ये राकेश सर का पढ़ाया हुआ है और उन्होंने ही बताया था। क्या बताया था, चलिए इसमें सीखते हैं। कहता है खरीदते समय और बेचते समय 10% बेईमानी करता है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले डिटेल में जाते हैं, तो 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, ऐसा हम मान लिए। तो 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भाई साहब 100 रुपया होगा, मतलब ऐसा होगा, हाँ होगा। अब कहता है खरीदते समय 10% का बेईमानी कर रहा है। तो बेईमानी कहाँ करेगा दुकानदार, बेईमानी कहाँ करेगा, पैसा गिनने में या वजन तोलने में। तो वजन तोलने में बेईमानी करेगा, पैसा गिनने में नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वजन तोलने में बेईमानी करेगा तो क्या करेगा, खरीदते समय अगर मान लीजिए जाए हम दुकानदार हैं और हम खरीदने गए और हमें वजन में बेईमानी करना है, तो हम वजन ज़्यादा बढ़ा करके लेंगे या वजन कम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वजन ज़्यादा लेंगे, वजन क्या करेंगे ज़्यादा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10% बेईमानी करता है, इसका मतलब 100 में 10 यानी लेना था हमको 100 ग्राम और हमने ले लिया कितना 110 ग्राम। अब कितना कीमत में 100 रुपया में ही, समझ रहे हैं ना जी। हमको 100 ग्राम का 100 रुपया होता था, लेकिन हमने 100 रुपया में कितना ले लिया 110 ग्राम। क्यों, क्योंकि 10% बेईमानी किया। बेईमानी कहाँ करेंगे, वजन में, कीमत में नहीं करेंगे, वजन में करेंगे। बेईमानी वजन में होता है, ठीक है। तो 110 ग्राम हमने ले लिया किसमें 100 रुपया में। और बेचते समय भी 10% का बेईमानी करता है। तो जब बेचते समय 10% का बेईमानी करेंगे तो बेचते समय क्या करेंगे, पैसा तो 100 ही रुपया लेंगे, लेकिन बेईमानी कहाँ करेंगे, वजन में। तो हम क्या करेंगे, जहाँ 100 ग्राम देना था वहाँ पर क्या दे देंगे 110 ग्राम, नहीं 90 ग्राम। अगर हम दुकानदार हैं भाई साहब, हमें बेईमानी करना है, आपको बेईमानी करना है, आपको बेईमानी करना सिखा रहे हैं, सीखिए। अगर आप खरीदने जाते हैं, वजन में बेईमानी करना तो क्या करेंगे, ज़्यादा वजन बढ़ा करके ले लेंगे उतना ही पैसा में। और जब बेचना है तब वजन कम देंगे, तब ना प्रॉफिट होगा जी, हाँ व्यापारी का ही काम है। तो 100 ग्राम वजन लिया, 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम ले लिया 100 रुपया में। जब बेचने की बारी आई तो भी 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वजन कितना 10% बेईमानी करता है। तो जब बेचते समय बेईमानी क्या करेंगे, कम तौल के देंगे। तो जब 10% कम तौल के देंगे तो कितना देंगे 90 ग्राम। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। 100 ग्राम का क्रय मूल्य कितना 110 रुपया, 90 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना 100 रुपया। सॉरी, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, लेकिन क्वांटिटी अलग है। तो क्वांटिटी क्या करेंगे, समान करेंगे। तो यहाँ भी 9 से गुना करेंगे, देखिए 9 से गुना करेंगे तो 990, यहाँ 11 से गुना करेंगे तो 990, यहाँ 9 से गुना किए, यहाँ भी 9 से गुना करेंगे, यहाँ 11 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 11 से गुना करेंगे। इस तरीके से जो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 900 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1100 रुपया। देखिए क्वांटिटी बराबर होना अति आवश्यक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 900 रुपये में खरीद के 1100 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना का 200 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 200 का प्रॉफिट कितना पे 900 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो 1/9 बराबर क्या होता है 11 सही 1/9, तो इसको आ जाएगा 22 सही 2/9% का प्रॉफिट हो रहा है। ये सही है और रियल है और तार्किक रूप से सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप इसी टाइप का जो अगर यही सेम प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो एग्ज़ाम में इसका उत्तर जो होगा वो 21% होगा। क्या होगा 21% होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ट्रेडिशनल चला आ रहा है इस टाइप के प्रश्नों में उत्तर हमेशा 21% होता है, लेकिन रियलिटी क्या है 22 सही 2/9% का। तो आप थोड़ा सा ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे यहाँ पे, बाकी को लॉजिक को छोड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड लॉजिक इस क्वेश्चन में नहीं मानती है।
ठीक है, हमें भी सर यही बताया और हम भी आपको यही बता रहे हैं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि खरीदते समय और बेचते समय 10% का लाभ हो, तो जो ओवरऑल लाभ होगा वो कितना होगा, 21% का होगा। वो बोर्ड क्या कहती है, बोर्ड कहती है कि 100 + 10 × 10/100, यही हमारा विक्रय मूल्य हुआ, ऐसा बोर्ड कहता है। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गलती करते हैं जी, कहाँ गए जी, कितना परसेंट लाभ कहता है, 10% का बेईमानी करता है। तो 10% का बेईमानी करता है, उसका कहना है कि 10 + 10 और +10 × 10/100, यानी 10 10 20 और +1 21%। पता नहीं कौन सा लॉजिक है, भगवान जाने, हमें भी नहीं बताया गया, इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो सीधा सीधी कहने का मतलब है, इस तरह का जो प्रश्न है उसका आंसर होना चाहिए आने वाले समय में। अगर बोर्ड ध्यान देती है, आपका एग्ज़ाम बोर्ड, तो उत्तर यही सही होना चाहिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में यही उत्तर देना है तो ही सही माना जाएगा। तो आपको प्रश्न का उत्तर दे करके आपको मार्क्स लेने हैं, ना कि डिस्प्यूट खड़ा करना है। तो आप पूरा समझ गए इस मामले को। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। यह जो प्रश्न है आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट को हिला देगा, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, कुछ हार्ड नहीं है भाई साहब, आप प्रैक्टिस करेंगे सब आपको आसान लगेगा। कहता है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। देखिएगा, तो हम मान लेते हैं एक वस्तु का 1 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो 100 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जो दुकानदार है बेईमान है, बेईमान है और ख़रीदते समय 20% का बेईमानी करता है। तो खरीदते समय 20% का बेईमानी करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जहां उसको 100 ग्राम लेना था वहां 120 ग्राम ले रहा है। तो देखिए रियल में रेट क्या है, रियल में रेट है कि 100 ग्राम वस्तु उसे 100 रुपया में मिलेगा, यही ना जी। लेकिन वो क्या किया, 20% बेईमानी किया। तो बेईमानी कहाँ करेगा, पैसा में या वजन में, वजन में, यानी 20% बेईमानी करेगा तो 20 ग्राम ज़्यादा लेगा। अगर आप दुकानदार हैं, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप खरीदने गए, अब 20% बेईमानी करना है, तो कम लीजिएगा या ज़्यादा लीजिएगा, तो ज़्यादा लीजिएगा। तो 20 ग्राम ज़्यादा लिया तो 120 ग्राम को खरीद लिया 100 रुपया में, इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। और दुकानदार को अब बेचते समय क्या करता है, 40% का बेईमानी करता ही है, उसके साथ साथ कहता है कि भाई साहब इसको हम 10% हानि पर बेच रहे हैं, है ना। यानी बेचते समय दुकानदार क्या कहता है, बेचते समय दुकानदार कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो दुकानदार पहले कहता क्या है, इसको देखिए। दुकानदार कहता है कि देखिए भैया, ये जो 100 ग्राम वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे हैं ना, इसी 100 ग्राम वस्तु को हम 10% कम में देंगे, मतलब 10% हानि में देंगे। 10% हानि का मतलब 100 रुपये का चीज़ कितना में देंगे, 90 रुपये में देंगे। देख रहे हैं कितना चालाक जो है दुकानदार, जो है कितना मतलब छूट दे रहा है। कहता है कि 100 ग्राम को हम 100 रुपये में लाए हैं, भाई सबको तो जानता है इतना ही लाया है, भले ही चुपचाप बेईमानी कर ले अलग बात है, बेईमानी देखा थोड़ी किया जाता है, चोरी चुप्पे किया जाता है। तो दिखाया आदमी को कि देखिए हम 100 ग्राम को 100 रुपये में लाए हैं और इसी 100 ग्राम को हम 90 रुपये में बेच रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम आपके हित का सोचते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि 100 ग्राम को हम 90 रुपये में देंगे, लेकिन उसने क्या किया, चुपके से 40% बेईमानी कर लिया। तो बेईमानी कहाँ करेगा, वजन में। तो 40% वजन बेईमानी मतलब 40% वजन कम देगा, यानी जहाँ 100 ग्राम देना था वहाँ 40 ग्राम कम देगा, तो देगा कितना, 60 ग्राम, है ना जी। अब देखिए 120 ग्राम को खरीदा 100 रुपया में और 60 ग्राम को बेच दिया 90 रुपया में, तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य है, एक क्वांटिटी बराबर करना होगा। तो देखिए 60 है, 120 बराबर करना है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे और यहाँ 1 से गुना करेंगे। देख रहे हैं ना जी, या ऐसे कह सकते हैं केवल इसी में 2 से गुना कीजिए तो 60 गुना 120 हो जाएगा। चूँकि यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, यहाँ किसी चीज़ से गुना नहीं किए तो यहाँ भी नहीं करेंगे। तो 90 दुना कितना हो गया भाई साहब, 180 रुपया। अब बताइएगा 120 ग्राम वस्तु को 100 रुपये में खरीदें और उसी 120 ग्राम वस्तु को आप 180 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का है, 100 रुपया का खरीदें 180 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट तो श्योर है। तो प्रॉफिट कितना का, 80 रुपया का। 80 रुपया का प्रॉफिट कितना में, 100 में। तो 100 में कोई चीज़ क्या होता है, प्रतिशत होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना, 80 का लाभ कितना पे, 100 पे। तो 100 पे कितना, 100 से 100 कट गया, कितना हो गया, 80%। अगर आप होशियार हैं, आप समझते हैं, होशियार समझते हैं, होशियार हैं हाँ, तो आप ऐसे सोच सकते हैं डायरेक्ट यहीं से कि 100 रुपया पे 80 का लाभ डायरेक्ट 80% होता है।
तो आप सोचिए आप क्या हैं। मेरे ख्याल से आप होशियार होंगे, ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ से उत्तर निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है, और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।